बेचारे हाथी को क्या पता था कि वह रिहायशी इलाकों में जा रहा है। वह इंसानों के बीच जा रहा है, शायद वो लौट कर ना आ पाए। और ऐसा ही कुछ हुआ। गजराज जो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हजारीबाग की है। हजारीबाग मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर दारू प्रखंड के सरौनी की है। बताया जाता है कि बिजली के करंट से यह हाथी मर गया और उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। बताया जाता है कि हर साल हाथियों का झुंड हजारीबाग के आसपास के इलाकों में पहुंच जाता है। खेतों को नुकसान पहुंचता है, घरों को नुकसान पहुंचता है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि वन विभाग के लोग बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहते। अब सवाल ये है कि आखिर हाथी अपना घर यानी जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं। आखिर हाथी इस तरीके से जंगल से बाहर क्यों भटक रहे हैं, लोगों के बीच क्यों आ रहे हैं। कभी बड़का गांव में ये तस्वीर आ जाती है, कभी चुरचू ब्लॉक से ये तस्वीर आ जाती है, हजारीबाग के अलग अलग जगहों से ये तस्वीर आ जाती है। आखिर जंगल छोड़कर हाथी रिहायशी इलाकों की तरफ क्यों आ रहे हैं। क्या झारखंड में जंगल की कटाई बहुत तेजी से हो रही है? क्या हाथी को अपना रास्ता नहीं मिल रहा है? क्या हाथी रास्ते की खोज में भटक कर जंगल से रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहा है? ये बहुत दुखद है एक बेजुबान के लिए, जंगली जानवर के लिए, गजराज के लिए कि वह रिहायशी इलाकों में आया है। नुकसान भी बहुत पहुंचता है, लोगों के जान माल का नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। और ऐसे में हाथी आप जो देख रहे हैं, ये हाथी मरा हुआ है। बिजली की तार की चपेट में, बिजली की करंट की चपेट में आने के बाद ये गजराज अब इस दुनिया में नहीं है। सवाल ये है कि आखिर हाथी जंगली इलाके छोड़कर बाहर क्यों आ रहा है, रिहायशी इलाके में क्यों आ रहा है। हजारीबाग सरौनी गांव जो कि दारू प्रखंड में पड़ता है, वहां की ये घटना है। जब करंट लगने की वजह से हाथी की मौत हो गई। गजराज इस दुनिया में नहीं रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं गजराज को देखने के लिए। जब स्थानीय लोगों से बात हुई है तो क्या कहा है वो भी सुनिए। कम से कम हमको लगता है 20-25 दिन से रामनवमी से आ रहा है। रामनवमी से आ रहा है, हर खेती को, हर बाउंड्री किया हुआ बारी को तोड़ रहे हैं और मतलब कुछ भी मतलब नुकसान करके जा रहे हैं। वन विभाग आते हैं, 10-15 मिनट के लिए रहते हैं, फिर चला जाते हैं हटा के। पैसा थोड़ी होता, मतलब उसको हम लोग कितना बार कॉल किए हैं, बुलाए हैं, उन लोग आते हैं, जाते हैं, जंगल तरफ थोड़ा सा करते हैं, फिर निकल जाते हैं। हुआ है ये सरासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गलती है। जब हाथी यहाँ फील्ड में लांबा हुआ था, उसके बाद इनको तो भागना नहीं चाहिए। फॉरेस्ट के जो भी टीम आए हुए थे इनको भागना नहीं चाहिए था। ये इसमें लंबा करके और बस्ती से ला करके यहाँ पर लंबा दिए और अपने इस चले गए। अब उसके बीच में सुबह इस तरह हाथी है, जब हम लोग खेत आए तो देखे कि हाथी का मौत हुआ। प्रतिनिधि हूँ। ये चुटियारो पंचायत अंतर्गत सरौनी कला जीतू सीमाना का घटना है। गत 10 दिन से यहाँ पर हमारे पंचायत में हाथी उत्पात मचा रही थी, दर्जनों की संख्या में है। और हमने ये सब रिपोर्ट वन विभाग के पदाधिकारी तक पहुँचाए हैं। वन विभाग को सूचना दे चुके हैं, लेकिन वन विभाग एकदम निष्क्रियता इसमें दिखाया है। 2 दिन से वन विभाग के लोग आ रहे हैं यहाँ पर और गाइड कर रहे हैं। रात में भी 2 बजे 2:30 बजे तक वन विभाग थे। वन विभाग के लापरवाही की चलती ये घटना घटी है। अगर वन विभाग अगर रात भर यहाँ रहते सुबह तक तो ये घटना नहीं घटती। ये लोग अपने घर। हाथी के दर्दनाक मौत पर जब वन पदाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो नतीजा निकल कर आएगा कि आखिर हाथी की मौत कैसे हुई। लेकिन उन्होंने बिजली के करंट लगने की बात के संकेत भी दिए हैं। बाकी अब सुनिए कि क्या कुछ कहा है वन पदाधिकारी ने। कई दिनों से हाथियों का आतंक जारी था सर, आज जो है बिजली की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई, क्या कुछ कहेंगे? अभी एक्चुअली दारू रेंज में हजारीबाग पूर्वी प्रमंडल के अंतर्गत 3 गुट में बटा हुआ है। 2 दिन पहले 2 बड़ा ग्रुप जो था वो मिल गया है साथ में, और वो रात में यहाँ सरौनी में, जो कि जीतू जंगल के बगल में है, यहाँ पे एक टमाटर का खेती हो रहा था। तो टमाटर की खेती में ये लोग पानी पटवन के लिए तार का उपयोग करते हैं। तो एक हाथी उस जगह को पानी के क्रम सूर उठा दी और चपेट में आ गया। तो देखने से ये लग रहा है
कि बिजली के लगने से ये हाथी की मृत्यु हुई है। बाकी विस्तार पूर्वक इसका जब पोस्टमार्टम किया जाएगा तो फिर पुनः आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद। चलिए।